से कर सकते थे। किसी जी को जी। दफ्तर जाना होगा, जो माताएं हमारी उनको बच्चों का खाना देना होगा, तो नहीं इसलिए नहीं, हम लोग उमेश सर, नियोजित। उमेश सर, आप अभी सब आपके साथ जितनी भी टीम जुड़ी हुई है उनको सबको एक एक बार बुलाइए और परिचय दीजिए जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, करवा हाँ लीजिए, परिचय तो होना चाहिए ना। अपना परिचय, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, हैं, और जी युवाहार के बारे में भी कोई दो शब्द हो जाए, बिल्कुल हो जाए। आपका प्रस्ताव पारित हो गया है। अभी अभी कुछ दिनों से भारत में ये दौर ही चल रहा है, जो भी विधेयक बनता है वो पारित हो ही जाता है, चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, भारत आगे बढ़ते ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं हम नया भारत, ये यदि तो सभी योग साधक भाई बहनों को मेरा प्रणाम, हरिओम। और बहुत अच्छा लगा कि ऐसा कोई संगठन भी कार्य कर रहा है जो स्वयं स्फूर्त भावना से और बिना किसी स्वार्थ के, और ये महान कार्य आगे चला रहे हैं। वैसे स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, और भी अयंगर जी है, डॉक्टर विश्वास मांडलिक है, बहुत सारे योग गुरु है। सबसे शीर्ष में मैं स्वामी रामदेव जी का नाम लूंगा, उन्होंने ये योग कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें से आप सभी सदस्य हैं जो ऐसा ही कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं सर्वप्रथम आप सभी का सहृदय कृतज्ञ भाव से नमन करता हूँ। अभी मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं सूबेदार निवृत्त उमेश पाटिल। मैं सेना में 17 साल था, और आखिरी आखिरी जो मेरा पद था वो सूबेदार था। और मैं आर्मी एविएशन में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर्स में काम करता था। उसके पश्चात मैं महाराष्ट्र में नासिक में स्थित हूँ। मेरा अपना गांव जो है, मेरा जन्मस्थल जलगांव डिस्ट्रिक्ट में है, और अभी यहाँ मैं नासिक में स्थित हूँ, जहाँ पे मैं महाराष्ट्र शासन में वित्त विभाग में सर्विस कर रहा हूँ एज एन अकाउंट क्लर्क। और यही नासिक देवलाली कैंप में मैं स्थित हूँ। आप सभी से निवेदन करूंगा, आप जब भी कभी चाहे तो आप देवलाली कैंप नासिक जब भी आए तब मुझसे मिले। योगाहार के सारे सदस्य से मेरी ये मैं वैयक्तिक निजी निजी तौर पे आप सभी को निमंत्रण दे रहा हूँ। अच्छा, उसके पश्चात मैं बताऊंगा, मैं यहाँ जब जुड़ा हूँ तो अपनी स्वाति मैम की वजह से जुड़ा हूँ। स्वाति मैम हमारी गुरु थी। ऋषिकुल योगपीठ में हम लोग जो यहाँ पे 10 सदस्य है, हम लोग पीजी डिप्लोमा कर रहे थे योग साइंस में। वहां से हम सब लोग स्वाति मैम से जुड़े, और स्वाति मैम ने हमें इस योगाहार समूह में जोड़ा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे अधिक परिचय मैं क्या दे सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। स्वाति मैम है क्या? स्वाति मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति मैम इनका आपका आदरणीय नंबर भी लिख लें, रंजना जी, मुकेश जी, भाई साहब का नंबर भी लिख लें, या भाई साहब उसमें नंबर डाल दें तो भी अच्छा रहेगा। नंबर है ना? उमेश सर, आप योगाहार में पूरे ग्रुप को जोड़ दिया आपने। उमेश सर, आप सबको एक एक करके, आपकी जितनी टीम है 10 लोग जुड़े हैं उनका परिचय दिलवाइए। जी मैम। और आपका बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। जी मैम। जी मैम, आज हम सबको योग के साथ साथ उसके लाभ और हमारी कौन सी व्याधियां मिट सकती है, ये हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए हमारी बहन प्रेमा जी हमारे साथ है। मैं प्रेमा जी से विनती करता हूँ वो अपना परिचय दें। नमस्कार सभी को। मेरा नाम प्रेमा रंजित तवले, मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। ऋषिकुल योगपीठ से मेरा भी पीजीडीवाई कंप्लीट हुआ है। और स्वाति मैम ने मुझे योगाहार से कनेक्ट किया। और उमेश सर हमारी 7-8 लोगों की टीम है। अब हम योगाहार में कनेक्ट हुए हैं। और स्वाति मैम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी, और योगाहार के लिए भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि योगाहार बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। मतलब इसमें उनका कोई भी स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे भी अच्छा लगा है, 7-8 दिन हो गए मुझे ज्वाइन किया है, पर मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसे कि आपके योगाहार के मैं फैमिली मेंबर हो गई, ऐसे मुझे लग रहा है। और ठीक है, बाकी ओके। जी उसके पश्चात हमारे समूह से सबसे पहले जो पहल की थी वो हमारी मातृ स्वरूप हर्षामयी प्रधान जी, जिन्होंने बहुत सरलता से बहुत आराम से हमारा योगाभ्यास करवाया था।
और एक मतलब मातृमय भाव से मैं आशा करता हूँ। नमस्कार, मैं हर्षमयी साहू सिलीगुड़ी से हाउसवाइफ हूँ। बस स्वाति मैम की वजह से हम लोग इधर जुड़े और मुकेश सर जी के साथ भी हम लोग इसी वजह से योगाहर में जुड़े हैं और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। 7-8 दिन में हम लोग को बहुत मजा आया, बहुत अच्छे से हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं इधर। जो चीज हम लोग मिसिंग कर रहे थे हास्य वाला, तो मुझे बहुत ही मजा आता है इधर और ये चीज कहीं नहीं था। आज शासन हर्षमयी जी बहुत बढ़िया करती। ताली हो। थैंक यू। हम लोग प्रतिदिन ट्राई करेंगे जुड़ने के लिए इधर। हम कैसे माने कि हर्षमयी जी अच्छा हास्यासन करती हैं? हम नहीं मानेंगे। और एक बार डेमो दिखाऊं क्या? नहीं नहीं भाई, देखो मानने वाले अपन तो हैं। हाँ, डेमो तो हो जाए तो। क्यों सुबेदार जी कह रहे हैं, देखिए। अरे थैंक यू। बहुत सुंदर जी, आदरणीय सुबेदार जी। जी, उसके पश्चात हमारे समूह के सबसे ज्यादा एनर्जेटिक मैं कहूंगा भाग्यश्री जी, ओजस्वी तेजस्वी भाग्यश्री जी। हमें इतना थकाया, खुद भी थके उस दिन। वो योग कराने में बहुत अच्छा मजा आया और काफी एनर्जी महसूस हो रही थी। हमारी भाग्यश्री परमार जी। प्रणाम सभी को। मेरा नाम भाग्यश्री परमार, पुणे महाराष्ट्र से हूँ और ये ग्रुप में हमें स्वाति मैम ने दिया है। ये ग्रुप में हम लोग 8 दिन से जुड़े हुए हैं और ये ग्रुप में बहुत मजा आ रहा है। और उस दिन सर ने बोला था कि आप फेसबुक पे या किसी पे ये अपना यूट्यूब चैनल का ये कुछ कमेंट वगैरह ये, पर सर हमारे तीनों के जो अभी वीडियो हुए वायरल किए हुए ना, तो 100 से ज्यादा लोगों ने वो देखे हैं ऑलरेडी। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग इतना मतलब सबने देखा, सबको बहुत अच्छा लगा। मतलब योगाहार का जो भी ग्रुप है उनके साथ मिलके हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब लोग इतने अच्छे हैं ना, मतलब ऐसे लगता है कि आप हमारे कोई फैमिली मेंबर ही है और इसलिए हम आपके साथ हमेशा कनेक्ट करना चाहेंगे। जितना समय मिलेगा वैसा उतना उतना और लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे आपके साथ। कभी फिर से चांस मिले तो कभी ये क्लास का भी हम देखेंगे। स्टार्टिंग में वैसे इतना अच्छा नहीं हुआ एक दिन, पर और अच्छा करके ट्राई करूंगी और अगर आपने आज्ञा दी तो। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मेरे सबसे प्यारे दोस्त है सभी के सभी, प्रेमा मैम, उमेश सर, हर्षमयी साहू मैम, कुमुदिनी और बहुत सारी फ्रेंड्स है, रश्मिता है। ये सारे फ्रेंड हमारे साथ योग कर रहे हैं इस ग्रुप में, वो भी लोग हैं। तो उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे ही हम कनेक्ट करना चाहेंगे। बस, हरिओम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदरणीय जी, आपको डबल से फिर बुलाया जाएगा भाग्यश्री जी, बहुत ही जल्दी। और मैं तो कहता हूँ आप लोग भी बुलाने वाले बन जाएंगे। जैसे मुकेश जी ने आपको बुलाया, स्वाति बहन जी ने आपको बुलाया, अब आप अन्य को बुलाएंगे, वो आपका कहेंगे कि हमें आदरणीय भाग्यश्री जी ने, हर्षमयी बहन जी ने, प्रेमा जी ने बुलाया। उमेश सर, हाँ उमेश बिल्कुल। सर, हम सर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी। और भी आपके साथ है उमेश जी, अक्षय जी, और कौन ने क्लास ली थी? मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ना अभी जो क्लास लेने वाले थे, तो हम तो 4 लोगों ने क्लास ली थी, उन सभी का परिचय हो गया है। उसके साथ ही साथ एक स्क्रीन पे दोनों एक साथ डबल धमाका करने वाली हमारी 2 बहनें हैं, प्रियतमा जी और प्रियंका जी। वो दोनों से मैं आवेदन करूंगा कि वो अपना परिचय दे। उनको भी कल या परसों के लिए आमंत्रित करें, बिल्कुल, प्रिया जी और प्रीतमा जी को, है ना? दोनों की क्लास रहेगी कल और परसों। मैं प्रियंका सिंह देव हूँ, ओडिशा के बलांगीर डिस्ट्रिक्ट से। और मैं, हमारे एक भाई हैं जो लक्ष्मी नारायण मिश्रा, उनकी वजह से मैं योग में आई हूँ। और मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, जैसे कि उमेश सर, भाग्यश्री मैम, प्रेमा मैम, बहुत सारे दोस्त मिले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और हमें इतना प्यार देने के लिए हम आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अपना परिवार परिवार जैसे हमें माना है, तो
हमें बहुत अच्छा लग रहा है और इस ग्रुप में आकर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पहले तो हमने कभी किया नहीं था योग, पर अभी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, सीखने के लिए आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के साथ मिलकर भी। धन्यवाद। मैं बड़ी हूँ और ये मेरी छोटी बहन प्रियतमा सिंहदेव है। नमस्ते सभी को, मेरा नाम प्रियतमा सिंहदेव है, ओडिशा के बलांगीर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत अच्छा लग रहा है सभी के साथ जुड़कर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी। उसके पश्चात हमारे अभी जो है इस सभा में उपस्थित है रश्मिता बहन जी है, रश्मिता मोहंती जी। रश्मिता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मीटिंग में थे रश्मिता जी। और भी सदस्य है, रश्मि बंचोर है, अविनाश जी है, लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी है, कुमुदिनी जी है, जो आज इस समूह में नहीं है। इसमें से रश्मिता जी भी आउट हो गए। तो अभी बस आउट सर हुए अभी वो लोग, अभी मीता आउट संकुल। हुए। हाँ जी, हाँ जी। तो सर मैं बाकी लोगों से भी जब भी वो रहेंगे तब उनसे भी परिचय करवा देंगे। और अभी मैं चाहूंगा कि हमारे जो शिला ये खड़े करने वाले हैं, इस समूह की शिला रखने वाले जो हमारे वरिष्ठगण हैं, हमारे बड़े भाई जैसे सदस्य हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो भी अपना परिचय दे, ताकि हम लोगों को भी पता लगे कि हम हमारे बड़े भाई कौन कौन है, बड़े भाई बहनें जो भी है इस समूह को खड़े करने वाले शिल्पकार इसके। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहता हूँ आदरणीय पवन कुमार जी का, जो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, हम सबको दिशा देते हैं इस कार्यक्रम को, जिन्होंने नाम दिया है योगाहार कार्यक्रम। उनका मैं परिचय चाहूँगा सदन कि उनसे मुखाबित हों, उनके दो शब्द हम सबको मिलें आशीर्वाद स्वरूप, फिर हम आगे परिचय और करेंगे। जी आदरणीय पवन कुमार जी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो? जी जी जी, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, अब मैं रुक गया हूँ। मैं सभी को नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम सभी को। और बहुत सुंदर आज परिचय सत्र हो गया। टोली का आपने परिचय दिया। मैं गाड़ी चलाते चलाते कुछ सुनने का प्रयास कर रहा था, कुछ सुना, कुछ नहीं भी सुना, लेकिन जितना भी सुना अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है तो सब कुछ अच्छा ही हो। तो इतना है कि मेरा नाम पवन कुमार है और मैं पिछले कुछ वर्षों से पतंजलि के साथ जुड़ा हूँ, आचार्य जी के साथ जुड़ा हूँ। और पहले मैं इससे पूर्व मैंने सरकार में और गैर सरकारी संस्थाओं में काम किया है कई वर्षों तक, और इसका थोड़ा सा अनुभव है ग्रामीण विकास का। और खेती के ऊपर कार्य किया है, जैविक खेती के ऊपर कार्य कर रहे हैं। उसके बारे में अलग से बताएंगे मुंडीलाल जी। जो हमारा कार्यक्रम रहा है काफी सफल कार्यक्रम रहा है, और इसको हमने जो आहार नाम दिया है इसी कारण से दिया है कि हम योग करते हैं तो हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर हमारा आहार शुद्ध नहीं रहा, उसमें केमिकल पड़ा है, उसमें कोई भी दूषित चीजें पड़ी हुई हैं, तो हम 3 कदम पीछे चले। तो इसलिए इस कार्यक्रम का नाम योगाहार इसलिए ही पड़ा कि हम योग के साथ साथ आहार के ऊपर भी ध्यान दें। आहार का मतलब भोजन, लेकिन आहार का मतलब हमारा मानसिक भोजन, हमारे विचार कैसे हैं, वह भी आहार का हिस्सा है। तो हमारा आहार अच्छा रहे, हमारा आहार हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा पर आधारित हो, और हमारा आहार एक समग्र रूप से हम उसका चिंतन करें। आहार को हम एक समग्र रूप से देखने का प्रयास करें, केवल भोजन मात्र ही नहीं, बल्कि उसको अपने संस्कारों में, उसको चिंतन में, उसको अपने समाज के प्रति जो भी हम इसको देखते हैं, और उसकी वजह से जो हम बाकी लोगों को हम दे सकते हैं उसको भी देने का प्रयास करें। इस योगाहार का नाम इस ध्येय के साथ, इस भावना के साथ रखा गया। और जब हम अब शीघ्र ही जब हम 1000 दिन की तरफ चलेंगे तो वो बैनर लगभग हमारा तैयार है। हमारे स्वर्णिम अवसर है हमारे लिए कि हम 1000 दिन कर पाए, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो किसी को मालूम नहीं था कि हम क्या करने वाले हैं, इसमें इसकी यात्रा क्या रहेगी। तो हमारे जो बैनर बनाने वाले हैं भैया, उसने भी उसको स्वर्णिम अक्षरों में ही लिखा हुआ है। हमने उससे नहीं कहा कि ऐसे लिखना, लेकिन उनको भी ऐसे मन में भावना रही होगी
इस यात्रा को इतने लंबे समय तक जो देखा है, उसको पोषण किया है, उसको सहायता दी है, उसको मजबूती प्रदान की है हमारे बहुत सारे साथियों ने। सबका नाम भी लेना यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि किन-किन ने किन-किन रूप में आकर के, अलग-अलग रूप में आकर के, अलग-अलग समय पर आकर के इसको पोषण किया है। उसके बिना तो हम कुछ कर भी नहीं पाते। तो इस तरह से ये कार्यक्रम आगे चल रहा है और मैंने थोड़ा-सा परिचय दिया है और जो हम जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के ऊपर जो हमारा काफ़ी सारा फ़ोकस है, तो उसी पर ही है और ये चाह भी है कि हम इस यात्रा में इसको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें और इस चीज़ को आगे लेकर चलें, तभी हमारा देश जो है, जो सोने की चिड़िया कहलाता था, हमारा कृषि की वजह से ही था कि हमारी कृषि अच्छी थी और दुनिया में इससे अच्छा कहीं नहीं। तो आज हम पुनः उस समय की तरफ चलने का प्रयास कर रहे हैं। हम युग परिवर्तन का समय देख रहे हैं। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद। और मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि आदरणीय पवन कुमार जी, परम सिद्धे आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी का जो प्रकल्प है पूरे भारत में कृषि के क्षेत्र में, उनके चीफ जनरल मैनेजर हैं, मतलब पूरा भारत का कार्य यही देखते हैं। बिल्कुल सरल हैं और ये बताने का वो कभी किसी को नहीं बताते हैं कि हम क्या हैं। और युगहर कार्यक्रम में वो ये कहते हैं कि जैसे आप और हम दोनों एक से सदस्य हैं, बराबर हैं। जितने भी लोग इस युगहर कार्यक्रम में जुड़ते हैं, आदरणीय पवन कुमार जी का यही कहना है कि हम सब भाई बहन हैं और एक परिवार के सदस्य। यहाँ कोई छोटा बड़ा कोई अधिकारी नहीं है, ना कोई कुछ है। इस हिसाब से चूंकि उनका ऐसा मानना होता है, निर्देश तो हम लोग सब मानते हैं। दूसरा, जैसा आपने बताया कि यह योगाहार कार्यक्रम की उत्पत्ति इसलिए हुई कि योग करते हैं। कई बार आपने परम सिद्धि आचार्य जी के बारे में सुना है, मीडिया पे भी सुना है कि अरे वो इतना सब करने के बाद भी उनको ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो क्या वो जहर अपना काम करता है, योग अपना काम करता है, लेकिन जहर अपना काम। अगर कितने ही योगी हो, अगर वो जहर का सेवन कर लेगा तो जहर अपना असर दिखा देगा। इसी प्रकार से कई हमारे योग शिक्षक जो कई सालों से योग करा रहे थे, उनको हार्ट अटैक आ गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई। तो ये प्रश्न उठा जाता था, ये आरोप लगाया जाता था परम पूज्य स्वामी जी पर और हमारे योग पर कि योग करने वाले व्यक्ति को कैसे कैंसर हो गया। ये बात मन में आई। ये बात जब मन में आई कि क्या कारण है, तो ये देखा कि आहार दूषित हो रहा है। कितना ही योग कर लें, अगर आहार दूषित रहेगा तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए योग के साथ आहार की जो इस कार्यक्रम में व्यवस्था रखी गई कि हम योग के साथ साथ हम फिर 7 बजे के बाद आहार की चर्चा करेंगे। हम प्राकृतिक जैविक खेती कैसे करते हैं, पतंजलि योगपीठ से पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम का एक संचालन किया गया, जिसमें हमारे किसान भाइयों ने किसानों को ट्रेनिंग दी गई कि प्राकृतिक जैविक खेती कैसे करते हैं। उसका प्रभाव दिखा, लोगों ने जैविक प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दिया। और करते करते फिर जो यह कार्यक्रम आगे बढ़ा, तो इसमें आहार की चर्चा हम 7 बजे से 8:30 बजे तक करने लगे हैं कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए, जिस पर लगातार किसी भी दिन ये मैं आदरणीय सूबेदार जी बताऊं, मैं उमेश जी, यह कार्यक्रम एक साल तो किसी व्यक्ति को रिपीट किया ही नहीं। जैसा अभी बहन जी कह रही थी कि हमारा नंबर लगेगा, तो कई लोग कहते रहे भाई हमें दूसरे दिन, कई अभी तो बदल बदल के हम नित्य नए योग शिक्षक से योग कराया गया और रोज नए चीफ गेस्ट के रूप में वक्ता को बुलाया गया। और एक साल 365 दिन जब चला, तो फिर कहा कि चलो भाई वो पुराने लोग कह रहे हैं हमें दोबारा भी करने दो, तो फिर रिपीट हुए। तो ऐसा कार्यक्रम वो चल रहा है, आज तक रुका नहीं है। और जो 1000 दिन आज होने वाले हैं और जो बिल्कुल पहले दिन से ही जुड़े व्यक्ति हैं, मैं उनका भी परिचय कराऊंगा। वो व्यक्ति किसी भी दिन उनका गैप नहीं रहा है और हमेशा इस कार्य को समर्पित रहे। ऐसे रमेश चंद्र मेहरा जी सदन में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वो आएं और अपना परिचय दें और यह कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हुई सदन को बताने का कष्ट करें। चूंकि सबका आज का आदरणीय सूबेदार उमेश जी का ऐसा प्रस्ताव था कि सब लोग आपस में चर्चा करें, एक परिवार जैसा मिलता है। तो अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरूर आप अपना, क्योंकि जी ओम सदन को नमन। मैं रमेश मेहरा नर्मदापुरम से, और जब से योगाहार प्रारंभ हुआ है तब से ही हम इस योगाहार कार्यक्रम से जुड़े हैं। और चूंकि मैं ट्रेनर रहा था समृद्धि किसान उसमें, तो वो भी एक मेरे को
लेफ्ट हो गए हैं, थोड़ा सा कुछ गलती हो गई होगी। जब तक वो जुड़ते हैं तब तक आवाज मैं जी 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 तो इस तरह से हम साथ पहले यादव जी से हम परिचित ही थे। इन्होंने फोन किया कि सर अपने को ये योग शिक्षा और योग भी कराते थे हम पहले से, हमारी स्थायी कक्षा चलती थी। तो इस तरह से योग भी कराना प्रारंभ किया। फिर नए नए लोगों को जो हमारे पहले से संपर्क में थे उन योग शिक्षकों को तो हमने ढूंढा ही ढूंढा। इसके बाद जो नए योग शिक्षक आते थे उनसे ही पूछते थे कि आप बता दो भाई और कौन है। तो इस तरह से कुछ यूट्यूब से निकालते थे। आदरणीय हमारे मुकेश जी जो है वो अभी जो है फेसबुक से जुड़े हुए थे, यूट्यूब से जुड़े हुए थे। तो एक के बाद ऐसे चलते रहे और उससे हमें ये फायदा हुआ कि जब हम मुख्य अतिथि ढूंढते थे तो बड़ी विनम्रता से लोगों से निवेदन करते थे कि सर हमारे योगाहार में आप एक दिन हमारी कक्षा ले लीजिए। कुछ लोग पहले ही दिन तैयार हो जाते थे, कुछ लोग समय कहते थे भैया हम 4 दिन बाद करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, ऐसे। तो बड़ी विनम्रता से, यानी हमारी भाषा में भी अंतर आया, हम लोग योग करते रहे, अपने स्वास्थ्य भी अच्छा रहा। और आज तक ये समझ लीजिए योगाहार से हमें क्या नहीं मिला। योगाहार से हमें हर तरह के लोगों से परिचित हुआ है, पूरे देश के लोगों से परिचय हुआ है। उन लोगों को हमने जाना है, उनके विचारों को जाना है। और लगभग 16 तो पद्मश्री आ चुके हैं, अलग तरह की क्रियाएं, 13 तरह की कृषि पद्धति जिनको कि मैं तो प्रतिदिन उनको लिखता भी हूँ। और अभी तो इस 1 महीने से नहीं लिख रहा हूँ, बाकी हर मतलब जो भी हमारे योग शिक्षक आए हैं और उनको लिखा है, उनने क्या बोला ये लिखा है। तो इस तरह से मेरे पास वो रिकॉर्ड भी है और हम लोग इस तरह से इस कार्यक्रम में जुड़े रहे हैं और इसको आगे बढ़ाते रहे। जी ओम, सभी को नमन। ओम जी धन्यवाद आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। ये चूंकि इनके जब युगहर शुरू हुआ तो मैं उस समय क्लास नहीं लेता था और रमेश चंद मेहरा जी के साथ ही योग करता था। तो रमेश चंद मेहरा जी और चूंकि आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय हमारे सभी सदस्यों ने जब यह शुरुआत की तो उसमें भगवान दास कुशवाहा जी जबलपुर मध्य प्रदेश से भी हमारे किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी हैं, जैसा आदरणीय मेहरा जी भी हमारे जिला प्रभारी होशंगाबाद। तो और भगवान दास कुशवाहा जी सदन में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय सदन को प्रदान करने का कष्ट करें, क्योंकि आप भी शुरू से पहले ही दिन से जुड़े हुए। अगर आवाज पहुंच रही हो नर्मदापुरम जबलपुर तक तो सादर आमंत्रित थे। चलिए शायद अभी वो आवाज नहीं पहुंच रही है तो मैं अगले ऐसे व्यक्ति को हम बुलाता हूं जिनका मार्गदर्शन भी मिला हमें और जो प्रोफेसर हैं रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से हैं। आप आए और सदन को और अपना परिचय देने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, शायद वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही है तो अभी मुकेश जी चले गए हैं। मुकेश मालवी जी का मैं बताना चाहता हूं कि मुकेश मालवी जी शुरू से आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी के साथ में जुड़े हैं। गए नहीं है। कहाँ हो? अब वो देखो, तुम देखने की कृपा करो। तो रिया मालवी के नाम से, तभी मैं देख रहा था। चश्मा निकालो। मैं मुकेश मालवी के बारे में बताना चाहता हूं कि मुकेश मालवी जी ने इस योगाहार कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय योगाहार कार्यक्रम बना दिया। ये हम लोगों मध्य प्रदेश में चूंकि सभी लोग योग शिक्षकों को जोड़ रहे थे, लेकिन मुकेश जी ने विदेश से और विभिन्न राज्यों से योग शिक्षकों बहनों को जोड़ा और इसको अंतर्राष्ट्रीय योग क्लास बनाने में अपना जो योगदान दिया है उसको हमारा योगाहार परिवार कभी नहीं ना भूलेगा। आदरणीय मुकेश जी, आप आइए, कैसे आपने जो है इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दी है, आपका सादर मैं सुनना चाहता हूं। आप सादर आमंत्रित। जी ओम, सभी को प्रणाम। मेरा नाम मुकेश मालवी है, मैं जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में रहता हूँ। हम योग तो पहले ही करते थे, तो आदरणीय मेहरा सर के साथ योग करते थे। ऐसे करते करते हमारे भाई साहब मुन्नीलाल भाई साहब से भी मुलाकात हो गई। तो
उन्होंने फिर बताया कि हमारा एक योगाहार कार्यक्रम चल रहा है, तो उसे मैं शुरू से ही जुड़ा हूँ। जिस दिन से शुरुआत हुई उस दिन के बाद से ही हम क्लास में जुड़े हैं, बोल रहे योगाहार कार्यक्रम में। तो तब से ही हम करते रहे और फिर हमने शिक्षकों को लाना चालू किया, नए नए योग शिक्षक लाना। तो हम मुन्नीलाल भाई साहब और मैं जब हम शिक्षकों को ढूंढते थे तो कभी शिक्षक नहीं मिलते थे, रात में 12 1 बजे रात तक बात करते थे। भाई साहब आज शिक्षक नहीं मिले, आज ये जोड़ो, फिर बात की, रात में 1 2 बज जाते थे योग शिक्षक लाने में, जोड़ने में, बस इसी यही क्रियाक्रम चलता रहता था हमारा। तो मैंने फिर उसमें फेसबुक से मैं योग शिक्षक को जोड़ता था, उनको करता था, तो वो देते थे जवाब, तो हम उनका नंबर लेते थे, फेसबुक से लेते थे। एक कुटुंब ऐप है, उससे हमने आदरणीय जी आप आइए योग कराइए, इस प्रकार से हमने फेसबुक है, यूट्यूब है, कुटुंब ऐप से ऐसे हजारों योग शिक्षक जोड़े वहाँ से। इसके बाद ऐसे कोई विदेश से है तो उनसे भी आमंत्रित करते थे, विदेश से जैसे हमें अमेरिका से जोड़े, कनाडा से जोड़े, नेपाल से जोड़े, पाकिस्तान से जोड़े। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहा और आज तक चल रहा है। इसके बाद फिर हमारे और भी बहुत सारे योग शिक्षक हमारे साथ जुड़ते गए, धीरे धीरे उन्होंने भी हमको योग शिक्षक दे रहे। इस ये क्रम चलते रहे, आज हमारा 1000 दिन पूर्ण हो रहा है। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश जी। आपने जैसा बताया, तो मुकेश जी हम सब जब किसी वो प्रशिक्षण सेंटर में जाते थे, मेहरा जी, हम, आप और संतोष राजपूत जी वगैरह, तो ये जाते जाते फिर इन्होंने मतलब हमने मध्य प्रदेश के साथ साथ जो बताया कि विदेशों से योग शिक्षक ढूंढे, और क्योंकि रोज नए योग शिक्षक की जरूरत पड़ती थी, कभी रात में 9-10 बजे तक नहीं क्लियर हुआ, उन्होंने कहा भैया कल के लिए तो एक शिक्षक नया ही चाहिए, दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो करते हुए इस प्रकार से पुरुषार्थ किया है आदरणीय मुकेश मालवीय जी ने। उनको समय समय पर हमेशा याद किया जाता है। वो चूंकि 7 बजे अपने व्यापार जो बिजनेस करते हैं या जो अपनी दुकानदारी करते हैं वहाँ चले जाते हैं। एक छोटे से कार्य कर रहे हैं मुकेश जी, लेकिन इनकी जो प्रतिष्ठा है, जो इनका परिचय है, वो विदेश तक पहुंचा है। यह कर्म का प्रभाव है, यह सोच का प्रभाव है, योग का प्रभाव है। इनसे अरबपति व्यापार करते होंगे नर्मदापुरम में ही, मुकेश जी आप समझ लो और सदन समझ ले, कितने अरबपति आपके व्यापारी हैं, लेकिन उनकी पहचान नर्मदापुरम हो सकती है, मध्य प्रदेश हो सकती है, लेकिन विदेशों तक नहीं, और सारे राज्यों तक नहीं हो सकती जो मुकेश जी की है। मुकेश जी भारत के किसी भी राज्य में चले जाएं, वहाँ हर व्यक्ति उनको जहां भी जाएंगे इनको कोई ना कोई वहां जानता है। हमारे योग शिक्षक हैं, चीफ गेस्ट हैं, और वो कहेंगे कि मुकेश जी, तो ऐसा लगता है कि हमारा पूरा देश हमारा परिवार है। और हमारा जी, कहीं भी मेरे पास हर राज्य के कम से कम 10-10 हाँ, 20 नंबर सेफ है। मेरे पास 800-900 नंबर अभी सेफ हैं योग शिक्षकों के। ये योगहार परिवार ने, योगहार कार्यक्रम ने लोगों को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, पहचान दी है और मौका दिया है निखरने का और बनने का और अपनी पहचान बढ़ाने का। और पहचान ही सबसे बड़ा पूंजी होती है व्यक्ति की, जो आज मिल रही है। तो मैं अगले हाँ जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी हमारे उपस्थित हो गए हैं। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक और हमारे मार्गदर्शक, और हमेशा इस योगहार कार्यक्रम में शुरू से जुड़े हैं। मार्गदर्शन शुरू से किसानों का किया है आपने और करते आ रहे हैं। मैं ऐसे ऊर्जावान, और जब इनका कार्य देखते हैं तो लगता है कि ये जैसे 18-20 साल के हों। मैंने इनके साथ कार्य भी किया है, बहुत दौड़ के काम किया है और लगन के साथ काम करते हैं। ऐसे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से मैं आमंत्रित करता हूं आप आए और योगहार कार्यक्रम परिवार को अपना परिचय दें, और अपनी अगर कोई बात, अपना सुझाव, मार्गदर्शन भी देना है तो आप दे सकते हैं। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुनीलाल जी। हालांकि मैं बटन खोज ही रहा था, इतने में मुकेश जी ने बात चालू किया, तो ठीक है, कोई हरकत नहीं। आज योगाहार का जो अपन एक रिव्यू ले रहे हैं कि कैसे चला, क्या चला, अब 1000वें दिन के आसपास है। और कल जैसा हमारे पवन जी ने बोला कि भाई ब्यौरा भी लेना चाहिए, क्या कामियां है, क्या उपलब्धियां है और आगे क्या होना चाहिए, इस संदर्भ में भी बात होनी चाहिए। तो इसी पहलू से ये बात चल रही है, ऐसा मैं समझता हूँ। योगाहार परिवार निश्चित रूप से एक जो योग और आहार को जोड़ने का काम इस मंच से हुआ। कल्पना पवन जी की थी कि आहार और योग करके योगाहार ये शब्द दिया जाए, बहुत अच्छा शब्द रहा।
और उसके आधार पे योग और आहार, ये दोनों पहलू जो है, ये दोनों पहलू बराबरी से चलते रहे। तो निश्चित रूप से इसमें कई प्रकार के योग शिक्षक जोड़े गए हैं। अब हम पहले दिन से ही साथ में हैं, तो निश्चित रूप से पूरा हमने देखा ही है। और कई प्रकार के अतिथि भी इसमें जोड़े गए हैं, विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स इसमें जोड़े गए हैं, और जिसको हम कई बार बोलते हैं कि संपूर्ण क्रांति जिसको बोलते हैं, सिर्फ यौगिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, आहार क्रांति ऐसी बात नहीं है। संपूर्ण क्रांति जिसको बोलते हैं, पूरा विश्व चाहता है कि संपूर्ण क्रांति होना चाहिए, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, सभी। तो ये संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चलाने का काम ये योगाहार मंच ने किया है, ऐसा मैं समझता हूं। उसमें अभी तो आध्यात्मिक क्रांति का जो पहलू जोड़ा गया है एक माह से, वो तो निश्चित रूप से एक माइलस्टोन जिसको बोलेंगे हम, ऐसा हो गया है। और समय समय पे देश से जुड़े हुए, सामाजिक रुचियों से जुड़े हुए, सामाजिक अड़चन जो आई, देश पर कुछ संकट आया, ऐसे भी पहलुओं पर इनमें बात की गई है। यह इस मंच की एक बहुत बड़ी उपलब्धता है। दूसरा जिसका जिक्र मैंने कई बार किया है, यही एक ऐसा मंच है जिसमें हायरार्की नहीं है। मतलब कोई बड़ा नेता है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, और इस तरह से, और फिर एक उसका सिपाही होता है, तो सिपाही को मतलब मुखिया के सामने बोलते समय वो डरता है। तो यह इस मंच पे बिल्कुल नहीं है। और इसका मुख्य कारण जो है, पवन जी ने हर बार बोला है कि यहाँ पर हम सब बराबरी पे, चाहे एक नया किसान भी जुड़ता है और वो अपनी बात रखता है, तो निश्चित रूप से एक वैज्ञानिक ऐसा नहीं बोलता कि भाई मेरा अनुभव बहुत ज्यादा है और तुम्हारा क्या है। ऐसी बात यहाँ इस मंच पे हमने हजारवें दिन तक अब जा रहे हैं, कभी नहीं सुनी। निश्चित रूप से इसमें कोई निगेटिव भी ओपिनियन रखा गया है तो उसका भी सम्मान हुआ है। कई बार तो पवन जी ने खुद बोला है कि मेरी भी अगर कुछ गलती हो रही है या इसके अलावा भी अगर किसी का सुझाव है तो ये सुझाव आप रखिए। और जो विपरीत सुझाव रखे गए हैं या जो मुखिया आए हैं उनको कोई कॉन्ट्रडिक्शन किया गया है तो भी उसका सम्मान ही हुआ है। हाँ, सम्मान उनको बोला गया है कि भाई इसके विपरीत कुछ ऑब्जर्वेशन है या कुछ निरीक्षण है। तो यह एक दूसरी उपलब्धि हमने देखी है जो कई मंचों पर देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे एक समानता का जो सम्मान सबको दिया गया है वह हमने देखा। तीसरी उपलब्धि जिसको हम बोलेंगे कि सभी, यानी सिर्फ कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ जानकारी दी जाती है मंचों पर, लेकिन आगे क्या हो इसके बारे में शायद ही बोला जाता है। इसके बारे में सिर्फ ज्यादा मुखिया होते हैं, एक दो लोग होते हैं, वही बोलते हैं, और बाकी आम जनता से सुझाव लेते नहीं है या सिपाहियों से सुझाव नहीं लेते हैं। यहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है, चाहे हमारा 500वां दिन का प्रोग्राम बनाना है या और कुछ प्रोग्राम बनाना है या किस तरह से चिंतन करना है, तो सभी से राय ली जाती है। उसमें छोटी बड़ी जो भी है ऐसी नहीं है। तो जिसमें सबसे राय ली जाती है और सबसे राय लेने के बाद में जो निचोड़ होता है वो निचोड़ के आधार पे फिर जो भविष्य की जो मतलब सोचना है या भविष्य में जैसे चलना है उसके बारे में राय ली जाती है और उसी बारे में सोच होती है। यह बहुत अच्छा पहलू है। चौथा तो निश्चित रूप से इस मंच की उपलब्धता है कि किसानों को डायरेक्टली वैज्ञानिकों के साथ में बोलने का और अपनी जो कठिनाइयां है वो कठिनाइयों के समाधान बताने का एक विकल्प मिलता है। और एक चीज कि भाई कई लोगों ने अपने अपने प्रयोग किए खुद के खेतों में या जहां भी जैसे है प्रयोग किए होते हैं, चाहे घनामृत, जीवामृत आदि के बारे में अलग अलग प्रकार के, तो उन प्रयोगों को यहाँ पे रखने की और किसानों के साथ में साझा करने की और अलग अलग जगह पे उन प्रयोगों को फिर पुनरुक्ति करने की एक साधन मंच मिल गया है। जैसा कि प्रयोग अलग अलग जगह पे की जाए तो उसका क्या ब्यौरा आता है और उसके आधार पे फिर क्या उसमें सुधार होने चाहिए, जो एक वैज्ञानिक तरीका होता है। तो वैज्ञानिक तरीका अपनाने का भी किसानों को और आदि सभी लोगों को एक मौका मिला है। तो ऐसी कई उपलब्धियां हैं। भविष्य के बारे में अगर मैं बात करूं
तो हमको 1000वें दिन के आधार पे, मैंने पहले भी बोला था कि अभी तक जितने जितने जो भी सब्जेक्ट्स हुए हैं, जितने याद होते हैं, शायद अब 2 4 5 लोग अगर इकट्ठे हुए तो सभी सब्जेक्ट्स हमको याद आ जाएंगे। तो वो एक पहले दिन से 1000 दिनों तक जो जो भी वक्ता थे और उनके क्या सब्जेक्ट था, और यदि वह उनका फोन नंबर यदि हम साझा कर सके और वो कौन थे प्रांत के थे, बस इतना अगर एक सूची हम 2 4 पेजेस की अगर बना देते हैं, चाहे वो ई सूची बने या पब्लिश सूची बने, तो निश्चित रूप से एक योगाहार की बड़ी उपलब्धि होंगी और हम सबके लिए भी और आने वाले लोगों के लिए भी, जो भविष्य में जुड़ेंगे उनके लिए एक रेफरेंस मटेरियल हो जाएगा कि हाँ भाई, अब समझो कि मिट्टी परीक्षण पे बोलना है, तो मिट्टी परीक्षण के लिए 1000 में से कितने वक्ता है या कितने लोगों के बारे में। अगर हम कीटनाशक के बारे में बोलना चाहते हैं तो किसको हम बुला सकते हैं। तो एक रेफरेंस मटेरियल होगा। ये रेफरेंस मटेरियल यदि हम बना सके तो निश्चित रूप से एक अच्छी उपलब्धि होंगी। और जो है यूट्यूब का जो मतलब यूट्यूब पे देने की जो बात हुई है, वह बहुत अच्छी बात हुई है। इससे संग्रह होगा और किसान और बाकी भी जो लोग हैं वो अपने अपने समय पे उसको देख सकते हैं। तो इसी तरह के कुछ कदम है, इसी तरह के कुछ कदम यदि हम भविष्य में जो है ना रिकॉर्ड पे भी रहेंगे और भविष्य में उसको जानकारी के रूप में आने वाले पीढ़ियां है, आने वाले लोग है, उस तरह से बात कर सकेंगे। इस तरह की यदि हम सोचे तो निश्चित रूप से हम 1000वां दिन भी अच्छा बना सकते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। आपने महत्वपूर्ण सुझाव और अपना मार्गदर्शन दिया, और जैसा आपने बताया कि यहाँ जो भी कार्यक्रम किया जाता है वो सार्वजनिक सबकी सहमति से किया जाता है। आदरणीय पवन कुमार जी ने जो जैसे अभी 1000वां बैनर बना के डाला, वो सबको दिखा देते हैं इसमें क्या कमी है, क्या और जोड़ना है, क्या घटाना है। इस प्रकार से या जो भी काम किया जाता है, बस सब वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भावयति। सबके कल्याण के लिए यह कार्यक्रम आयोजित है। मैं इसी क्रम में आदरणीय भगवान दास जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। और मैं इसके बाद आदरणीय कृष्ण कुमार जी महतो को आमंत्रित करता हूं, झारखंड से वो आए। वो भी शुरू से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। जो कार्यक्रम में जुड़े हैं, आज वो हमारे सदस्य उपस्थित नहीं है, उनका हम बाद में नाम लेंगे, लेकिन जो अभी इस सदन में उपस्थित हैं उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं इसके बाद में उमाशंकर जी को आमंत्रित करूंगा। आदरणीय कृष्ण कुमार जी अपना परिचय दें। वो नमन बंदन। मैं कृष्ण कुमार महतो, झारखंड से सेवानिवृत्त शिक्षक, केंद्रीय सरकार झारखंड सरकार से 40 साल का कार्यरत, अभी 14 से सेवानिवृत्त हुई हूँ। वर्तमान में योग शिक्षक, कठिन से कठिन व्यायाम का मैं अभ्यास किया हूँ, लेकिन अभ्यास करता नहीं हूँ, खाली दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखा हूँ। शीर्षासन, हलासन, तुलंगासन, मयूरासन। और वर्तमान में योग शिक्षक भी अभी हैं और ट्रेनर भी हैं। और ट्रेनिंग जो कहा गया है कि अनट्रेन टीचर या अनट्रेन ट्रेन, अनेबल टू टीच, तो मैं ट्रेनर हूँ। आदरणीय पवन कुमार जी के सानिध्य में, बालकृष्ण जी के साथ आदरणीय सानिध्य में, हरिद्वार से PFSP कार्यक्रम से के माध्यम से जुड़ा। और हमको जो आदरणीय पवन जी ने PFSP कार्यक्रम में जोड़े, जब ये ऐप खोले, व्हाट्सएप ग्रुप खोले, उसमें जोड़े, तो देखे कि किसने जोड़े ना, आदरणीय पवन जी ने जोड़े। तो मेरे बिहार के एक साथी थे पवन कुमार जी, वो याद आ गए कि हमारे पवन जी इतने आगे बढ़ गए और हमको जोड़ लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिए उनको हम। लेकिन बाद में सर ने भी ये बताया कि नहीं, मैं हूँ पवन कुमार, लेकिन बिहार से नहीं हूँ। तो ये मेरा परिचय है। और हम और आगे जानना चाहते हैं, जहाँ तक हमारी जानकारी है, इस योगाहार कार्यक्रम में 17 राज्य के लोग रहते हैं। क्या आज कितने लोग हैं, इसका जानकारी आप दे सकेंगे आदरणीय मुनीलाल जी? तो बहुत स्तर से गुजरे हुए हैं, अनुभव काफी है, इसलिए
जो है हम आज तो बहुत समय लगेगा बोलने में, अंत नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। अब बेला गुलाब जूही, बेला भी पुरुष हैं, जूही भी महिलाएं हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, चंपा भी है यहाँ, चमेली भी है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे इस जोगाहर में, सभी जन एक हैं। यहाँ गंगा भी है, जमुना भी, यहाँ गंगा जमुना सरस्वती सब जो है इस जोगाहर कार्यक्रम में है। और हम लोग जो 100वां दिन मनाने का अभिलाषा हम लोग का एकदम, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। जो मेरा ध्येय है आदरणीय लोगों का, जिसने इससे जोगाहर कार्यक्रम को लिए, उनका मनोकामना सबों को मिल करके पूरी होगी। और हम क्या करेंगे, अभी क्या करने वाले हैं, घर घर जोगाहर सिखाएंगे हम। ट्रेनर फार्मर भी हैं, और कुशल फार्मर तो नहीं कहा जाए, लेकिन जीवामृत, बीजामृत, घनमृत और 10 परनी का ट्रेनिंग अभी 4 राज्य के 4 जिले के 300 ट्रेनर को दे रहे हैं, दे चुके हैं। फिर कुछ दिन के बाद फिर हम लोग जाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे हमारे आदरणीय जी। तो घर घर जोगाहर सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, निश्चय हमारा ध्रुवसा अटल है, काया की रग रग में जैविक का बल है, जैविक शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर जोगाहर बताएंगे हम, बदलेंगे जमाना। श्रम से बनाएंगे मिट्टी को सोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना, जैविक सुमन खिलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर जोगाहर सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बदली है हमने अपनी दिशाएं, मंजिल नई करके दिखाएं, धरती को जैविक बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर जोगाहर सिखाएंगे हम, बदल, इसलिए कि हम ट्रेनर हैं, सिखाने का काम कर रहे हैं। घर घर नहीं, घर में आ रहा है, पूरे जिले के लोग आ रहे हैं। 150 मैंने 30 करके एक जिले से आ रहे हैं, 5 जिले के। घर घर नहीं जा रहे हैं, घर घर मेरे यहाँ आ रहा है। हमारे आदरणीय जी रखे हुए KGV के झारखंड में प्रोग्राम, हमारे आदरणीय जी भुवनेश्वर जी रहते हैं चीफ साइंटिस्ट, हमारे समन्वयक। रासायनिक खादों की तोड़ेंगे कारा, जैविक की निर्मल बहाएंगे धारा, जैविक के दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर जोगाहर सिखाएंगे, बदलेंगे जमाना। यही हमारी कहानी है। अब हमारे जो है आदरणीय ये जो है हमारे जोड़ी, तो कुछ ही लोग होंगे, 80 से ये सब। मैं और 14 को रिटायर्ड हुआ हूँ, मतलब 10 साल रिटायर्ड हो गया झारखंड सरकार से। तो इस तरह से आप लोग युवा लोगों के बीच में रह के हमें भी जवानी आ जाती है। बहुत बहुत मैं भाग्यशाली समझती हूँ आप लोगों के बीच में। आप लोगों को अनेक भाषा सुंदर मधुर सकल सूरत देख करके याद करता हूँ, कभी मैं भी आप लोग जैसा था। इस तरह से मैं बहुत मस्त और व्यस्त हूँ आप लोगों के संयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी, सत सत नमन। हम लोग एक परिवार के हैं, लेकिन कुछ नए नए चेहरे आते हैं, देख करके उन लोग से बहुत खुशी होती है। नए नए आवाजों में, सुरीले शब्दों में बहुत आनंद लगता है। और मैं तो एक मोबाइल के 2 मोबाइल में 4 सिम जोड़ करके देखता हूँ, काहे की बैटरी कभी कोई पुराने हो जाता है। तो धन्यवाद, हम लोग धन्यवाद आदरणीय किशोर कुमार जी। और मैं आदरणीय उमा शंकर जी को आमंत्रित करता हूं बिहार से, वो आए और अपना परिचय प्रदान करें। ओम। सदन में सभी उपस्थित महानुभावों को सत सत नमन वंदन। मैं बिहार के भोजपुर जिले के ग्राम मनियच से बोल रहा हूं। मैं किसान प्रभारी भी हूं और योग ट्रेनर के भी
प्रशिक्षण लिया था, योग कराते हैं। हमने रवि आदित्य जी के माध्यम से इस योगाहार में 2.5 साल से जुड़े हुए हैं और नित्य प्रति कोशिश करते हैं कि हम योगाहार से जुड़े और इसका लाभ लें। एक से एक चीफ गेस्ट, एक से एक वैज्ञानिक, एक से एक बहुत विज्ञान हस्तियां इस योगाहार मंच पर आए और अपना अनुभव और अपना विचार प्रकट किए और उसका हम लोगों ने लाभ लिया। और साथ ही अपने किसानों को भी इस योगाहार का माध्यम से जो भी हमको विचार मिलता है उसको चर्चा करते हैं। हम नित्य प्रति योग करते हैं, योग के साथ आहार का भी चर्चा पक्का संदेश देते हैं। जिस प्रकार से सर ने बताया, पवन सर ने, कि 2 योग करते हैं 2 कदम आगे चलते हैं, मगर आहार हमारा तो हम 3 कदम या 4 कदम पीछे चले जाते हैं। तो इसलिए इस मंच का नाम योगाहार दिया हुआ है। उसी का परिणाम है कि ये इतना दिन से निरंतर चल रहा है और सभी के सहयोग से, सभी से राय के से लेकर चला गया। कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं है। हम पवन सर, मुनीलाल सर को देखे हैं, इनमें इतनी ऊर्जा, इतना तेज है, इतना बल है कि वो सबको बस में जा रहे थे, वो अपने खुद खड़े थे, हम लोगों को बैठाए हुए थे। इतना भाव, इतना मतलब आचरण, इतना सुविचार, इतना अच्छा देखने को मिलता है कि अब इसे कहा नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत योग का आहार प्रक्रिया जो चलता रहे, निरंतर चलता रहे, इससे सभी को लाभ मिलता रहे। सबको ओम सत सत नमन बंदन। ओम। धन्यवाद आदरणीय उमाशंकर जी। और मैं आदरणीय सूबेदार जी आपको बताना चाहता हूँ, उमाशंकर जी सेना में रहे हैं और सेना से रिटायर्ड होकर के फिर जो है ये जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करने लगे, किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जैसा हम जय जवान जय किसान बोलते हैं, वैसा आप लगातार निरंतर बिहार से जुड़े हैं और आपके पुरुषार्थ को नमन करते हैं। अब मैं आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी, जो हमारे बहुत ही ऊर्जावान और सबको खुश कर देने वाले, हमेशा इन्होंने सदन को खुश किया है, प्रसन्न किया है। और मैं पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी हैं और जहां खजुराहो आपने नाम सुना है, वहां से आप बिलोंग करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय हीरालाल जी, आप स्वयं अपने बारे में बताएं। आप आए सदन पे, अपनी बात रखें। जी आदरणीय जी, संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन करते हुए इस सदन में उपस्थित सभी योगी जनों को बहुत बहुत प्रणाम, वंदन। मेरा हृदय गदगद हो रहा है जब मैंने देखा कि आज इस योग कक्षा को चलते चलते 990 दिन पूरे हो गए और 990 दिन किसी संस्था को पूरे कर पाना बहुत कठिन काम होता है। देखने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन इसकी जो व्यवस्थाएं होती हैं बहुत कठिन होती हैं। खासतौर से निरंतरता, कंटिन्यूटी, एक भी दिन का गैप ना होना, एक भी दिन का ब्रेक ना होना, और वो भी ऑनलाइन। ऑनलाइन में सबसे बड़ी समस्या होती है नेटवर्क की। किसी को आपने योग शिक्षक बनाया, मुख्य अतिथि बनाया, किस एरिया में है, कहाँ पर है, अंदरूनी क्षेत्र में है, उसका नेटवर्क काम कर रहा नहीं कर रहा, ये बहुत कठिन काम होता है। दूसरी समस्या होती है कि हम आप 4 लोग 10 लोग एक मंच पर जुड़े दिख रहे हैं, सिर्फ शकल से दिख रहे हैं, वो भी आधी शकल, पूरी भी नहीं। न कद काठी दिख रही है, न लंबाई चौड़ाई दिख रही है, और न स्वभाव व्यवहार समझ में आता है। कौन रूखे व्यवहार का है, कौन मृदुल व्यवहार का है, कौन जल्दी गुस्सा होता है, कुछ भी पता नहीं रहता है। तो सबकी भावनाओं को समझना, पढ़ना, उनके विचारों के अनुरूप चल पाना और स्वयं को ढालना, सबके साथ स्वयं को ढालना, ये बड़ी टेढ़ी खीर होती है। तो इनके जो संचालक हैं बहुत धीरज पुरुष हैं सभी, और धीरज वाले लोग हैं, हिम्मत वाले लोग हैं, पुरुषार्थी लोग हैं, कि जिन्होंने संकल्प लिया कि हमारा गुरु कार्य है ये, और गुरु कार्य में जो भी कठिनाई आए उस कठिनाइयों को पार करते हुए उसको कार्य को पूरा करेंगे, बढ़ेंगे। तो 3 साल पूरे हो रहे हैं।
लगभग 105 दिन बाकी हैं, इसके बाद पूरे 3 साल हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मात्र एक उपलब्धि नहीं है कि हम कुछ योग किया, 2-4 लोगों को जोड़ा, बात की, चर्चा की और मनोविनोद किया, बस हो गया योग क्लास। इसका काम यहीं तक सीमित नहीं है। इस कार्य को करना, चर्चा करना, उसका फिर डॉक्यूमेंटेशन करना, उसके बाद क्रिया रूप में परिणत करना, कार्य रूप में परिणत करना और कठिन काम है। तो किसानों के लिए जो काम हुआ है इस योग कक्षा के माध्यम से व्यवहारिक रूप में, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये योग कक्षा का कोई निश्चित समय नहीं था कितने दिन चलाएंगे, लेकिन इस तरह से बढ़ती गई कि यहाँ पता नहीं चला कि इतने दिन हो गए हैं। और नित्य नए लोगों को जुड़ना, बड़े बड़े विद्वान लोगों को जुड़ना, और उसमें केवल जुड़ना, आना जाना वह नहीं, निरंतर अपना योगदान देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें 2-4 जो मूर्धन्य लोग हैं विशेष, खास तौर से आदरणीय पवन सर, जिनका पूरा वहाँ हरिद्वार पूरे देश से संचालन हो रहा है, उनका मार्गदर्शन, उनकी कृपा मिलती है हमको। इनके माध्यम से योग ऋषि जी की, परम पूज्य स्वामी महाराज की और आचार्य जी की, इनके माध्यम से कृपा आती है। फिर कृपा डिस्ट्रीब्यूट होती है 2 जगह, आदरणीय मुन्नीलाल जी के पास आती है, रंजना बहन जी की आती है, फिर दोनों जन और 2 बाकी लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ खास तौर से नर्मदापुरम जाती है पूरी कृपा, चाहे वो मेहरा जी हों, चाहे मालवीय जी हों और अन्य लोग हैं, वो कृपा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होती हुई पूरे देश में फैल जाती है। तो ये कृपा वाकई में बरस रही है और कृपा का हमको अनुभव भी हो रहा है, अनुभूति होती है। इसी तरह से कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, आती रहे और देश हित में हम कुछ करते रहें, ऐसी हमारी कामना है। आदरणीय जी, आपने मुझे समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी को पुनः धन्यवाद। ओम प्रणाम। जी, राष्ट्रपति जी का होता और 1 तारीख को बजट। अच्छा, जी धन्यवाद आदरणीय हेलाल जी। जी सर, जी भाग्यश्री जी कुछ बोल रही हैं? सर आपसे निवेदन है, आप वो हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का ग्रुप में सेंड कीजिए। और आहार के बारे में भी हम लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए, आहार के क्या क्या ये है वो सब हमें ग्रुप में सेंड कीजिए सर। जी जी बहन जी। हमें और वो सही उच्चारण होना चाहिए ना, हनुमान चालीसा वगैरह का, वो अच्छे से सेंड करना हम लोगों को सर ग्रुप में आप। जी जी बिल्कुल मिलेगा बहन जी। और आज का परिचय का जो सेशन चल रहा है उसमें क्योंकि मैं एक कार्यक्रम में आ गया हूँ। यहाँ आदरणीय हमारे भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जो सब मंदिरों में सफाई अभियान का कार्य चल रहा है, वैसा कार्यक्रम एक शुरू हो गया है, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। मैं आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, अगर हों तो अनम्यूट करें। और मैं अगले वक्ता के रूप में आदरणीय बहन रंजना किनीकर जी, ऐसी बहन जिन्होंने इस बागडोर को संभाला और हम लोगों को वजन हल्का कर दिया, योगाहार कार्यक्रम में जुड़ करके जब से जुड़ी हैं तभी से लगातार इस कार्य को कर रही हैं, जिम्मेवारी के साथ कर रही हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ रंजना जी को वो आए, अपना परिचय और योगाहार के बारे में अपना उद्बोधन दें। अनम्यूट कर लें रंजना जी। चलिए अब तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए और योगाहार कार्यक्रम में अपना परिचय दें और अपनी बात रखें। जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम।
आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और सभी गुरुओं को सादर प्रणाम। इस योगाहार कार्यक्रम से नर्मदापुरम के हमारे रमेश दादू और मुन्नीलाल सर जी ने मुझे जोड़ा था। मैं बताना चाहता हूं कि इस योगाहार कार्यक्रम से जो योग की बेला हर व्यक्ति के पास पहुंच रही है, वैसे ही ये जहर मुक्त खेती और जहर मुक्त खाना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस योगाहार कार्यक्रम में इसकी विशेष चर्चा होती है। हम लोगों ने योग के साथ साथ जहर मुक्त खेती के विषय में जो चर्चा होती है और जिसका हम हमारी खेती में उपयोग करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब खाने के लिए आप जहर मुक्त अनाज खाएंगे तो उसके उत्पादन पे बात जाती है और जहर मुक्त खेती करने पे हम लोग जोर देते हैं। आज देश के अंदर बड़ी विशेष चर्चाएं हैं देश मुक्त खेती के ऊपर कि कैसे हम लोग रसायन खेती को छोड़ें, कैसे हम लोग पुरानी हमारी ऋषि खेती को पकड़ें और आदमी को भारतवर्ष में जो सबसे पहले परम पुरुष स्वामी जी ने जो एक योग की पहचान पूरे विश्व में बताई कि कैसे योग से आप निरोग रह सकते हैं, ये जो परंपरा है ये स्वामी जी ने पूरे विश्व में आज फैला दी है। आज शायद ही कोई विश्व का कोना हो जो स्वामी जी को नहीं जानता हो और इस योग का फायदा नहीं ले रहा हो। हर व्यक्ति योग का फायदा ले रहा है। आज स्कूलों, कॉलेजों में, मंदिरों में हर जगह योग हो रहे हैं। जहां भी योग हो रहे हैं वहां आदमी निरोगी हो रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है और ये मानवता के लिए बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है कि योग की बदौलत कैसे हम लोग स्वस्थ रह पाए। आज जो अस्पतालों की संख्या जो बढ़ रही है, ऐसे योगाहार कार्यक्रम ही इन मंदिरों को रोक सकते हैं, अस्पतालों को। और इतने अस्पताल जो बन रहे हैं, आज अस्पतालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। ये कोरोना के बाद तो इतने बड़े बड़े अस्पताल जो 50 बेड के हुआ करते थे, आज 500 से 1000 बेड के अस्पताल बन रहे हैं। जब हम लोग योग की तरफ रहे हैं, जैविक खेती की तरफ जा रहे हैं, तो ये इतने सारे अस्पताल क्यों बढ़ रहे हैं, इस पे भी चर्चा होनी है। और ये योगाहार कार्यक्रम ही इन अस्पतालों को रोक पाएगा। इतने अस्पताल, आज नए नए युवकों को हार्ट अटैक आना, नए नई बीमारियों का जन्म होना, ये सारी जितनी भी मानव जाति के लिए खतरा जो साबित हो रही है, ये स्वामी जी के जो योग की परंपरा है वही पाई। और आने वाले, जैसे आज रामायण की पूजा हो रही है, वैसे ही मैं को लगता है कि आने वाले 100 वर्षों में ये योग विद्या की जो पूजा होगी और इसी के बदले में मानव जाति इस खतरे से मुक्त होगी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जी। ओम प्रणाम। मैनी भैया को सादर आमंत्रित करते हैं, वो अपनी बातें रखें। मैनी सिंह भैया। शायद मुन्नीलाल सर तक आवाज नहीं जा रही है। अरे पहुंच रही है महोदय। बस आपने जो कहा मंदिरों पे योग होने लगा, झाड़ू भी लग रही है, रामराज जा रहा है, तो बस यही देखने को मिल रहा है। तो बस मैं माननीय मंत्री जी के साथ झाड़ू लगा रहा था। आदरणीय नीलकंठ सावले जी महाराष्ट्र से सदन में उपस्थित हैं। मैं उनको आमंत्रित करने के पहले मैं शरद वर्मा जी के बारे में बताना चाहता हूं कि इन्होंने वो कार्य किया है कि कोई अगर वैज्ञानिक इस योगाहार कार्यक्रम में अपना उद्बोधन देने आ गया तो उनसे कहा, उनको बताया कि जो कृषि के वैज्ञानिक हैं, जो जैविक खेती पर उद्बोधन देते हैं, उनके यहाँ क्या जैविक खेती हो रही है। जो पशुपालन विभाग में मंत्री हैं, अधिकारी हैं, क्या उनके यहाँ गाय है। अगर ऐसे व्यक्तियों को, जैसे जबलपुर के
जबलपुर के कृषि महाविद्यालय के कई वैज्ञानिकों ने या गाय पालना शुरू कर दिया। शरद भैया आप बहुत खतरनाक बोलते हैं, मैं गाय पाल लेता हूं। 10-10 गायों की डेयरी शुरू करवा दी है इन्होंने। ऐसे प्रखर वक्ता आदरणीय शरद वर्मा जी अभी हम सबको परिचय दे रहे थे, और इन्होंने जो 525वां युगहर उत्सव इटारसी में कराया था, इनके मैंने पुरुषार्थ को देखा है, इनके व्यवहार को देखा है, मैंने जाना है। ऐसे ऐसे सदस्य इस युगहर कार्यक्रम में हैं जिनके बारे में कहना बहुत छोटी बात है, और कितना कहें उतना कम है। मैं आदरणीय नीलकंठ सावले जी जो शुरू से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपना अनुभव और अपना परिचय देने का कष्ट करें। ओम, धन्यवाद आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरी सदन को ओम प्रणाम। मैं नीलकंठ भास्करराव साबळे, सेगांव डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना महाराष्ट्र से हूँ, और मैं पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में सेवा देता हूँ। तो हम आदरणीय हमारे नेतृत्व करने वाले आदरणीय पवन सर, आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी, ऐसे ऐसे सभी जो लोग हैं योगाहार के इसमें सदन में, तो इस योगाहार कार्यक्रम से मुझे बहुत सीख मिली है और अनुभव भी आ रहे हैं और सीखने के लिए मिले हैं। अभी 2 दिन के पहले हमारे यहाँ पर आदरणीय परम पूज्य श्री रीत देव जी, जो पहले महाराष्ट्र के सचिन जी नाम था, वो एक मैकेनिकल इंजीनियर जापान में टोयोटा कंपनी में थे। उनका सैलरी भी बहुत था, लेकिन देश के लिए कुछ करने के लिए उनका मन ये हो गया, तो उन्होंने वो जॉब छोड़ के अभी राष्ट्र हित में सन्यासी बनकर रीतदेव नाम हो गया, स्वामी जी रीतदेव। तर ये भी ऐसे भी परसों हमने भी एक स्वच्छता अभियान अपने आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहब जी ने जो अभियान चलाया, तो हमने भी ये तीर्थ क्षेत्र जो है हमारा श्री संत गजानन महाराज सेगांव का, यहाँ पर एक बहुत ही डिसिप्लिन रखता है, स्वच्छता के बारे में पूरे भारत में नाम है। ऐसे हमारे शेगांव शहर में रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही झाड़ू पोछा लगाकर और जो प्लास्टिक मुक्त करना है उसमें भी हमने एक अभियान चलाया है। और आज हमारे जो 3 योग क्लास चलती है उसमें आज एक मीटिंग तय हो गई कि हमारे शहर को मधुमेह मुक्त, डायबिटीज मुक्त शहर बनाने के लिए हमने एक पीड़ा उठाया है, और वो संकल्प हमें दिया है परम पूज्य रीत देव जी ने, परम पूज्य स्वामी जी और परम पूज्य आचार्य जी के मार्गदर्शन पर ये पूरा 3 महीने ये डायबिटीज मुक्त, मधुमेह मुक्त अभियान चलेगा। और जो भी पूरे भारत में पीएम श्री नवोदय विद्यालय है, उसमें भी पतंजलि की तरफ से योग टीचर मंगवाए गए, तो हमने भी 1 महीने का वहां पर जो योग शिक्षण देना है तो वो भी हमने चालू कर दिया है। हमें अभी 10 दिन हुए, आज वो चालू है हमारा। तो वहां पर पूरे स्टूडेंट आते हैं और हम अपनी योग की कक्षाएं नवोदय विद्यालय में देते हैं। उनका नाम नया हो गया पीएम श्री नवोदय विद्यालय। पूरे भारत में ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये विद्यालय है। उसमें बहुत वहाँ के जो स्टूडेंट है वो प्रशासकीय अधिकारी बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। तो ये जब योग छोटे बच्चों से चालू होगा तो अपने भारत का भविष्य निर्माण होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे इस प्रकार का अनुभव इस योगाहार कार्यक्रम में मिलता रहता है। और हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी, रंजना बहन जी, डॉक्टर दुबे सर, डॉक्टर विनोद भट्ट सर, भुवनेश्वर राय जी, रवि आदित्य सर जी, पवन सर जी, डॉक्टर दुबे सर हमारे महाराष्ट्र के, और विवेक बिनीपुरी सर, ऐसे सभी वैद्य हमारे भगवान दास कुशवाहा जी, और झारखंड से मुकेश मालविया जी, मध्य प्रदेश से शरद भाई जी, हमारे बहन मराठे बहन जी, हमारे जो भी इसमें सहभागिता रहता है हर दिन योगाहार के लिए चिंता करते हैं, ऐसे सभी का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इससे बहुत सीख मिलती है। और मुझे तो बहुत हिंदी बोलना ही बराबर नहीं आता था, तो इससे मैं हिंदी सीखना भी चालू कर दिया है। ओम प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय
नीलकंठ जी, और आपका जो शुरू से इस कार्यक्रम में जो मार्गदर्शन सहयोग और रहा है, सहभागिता रही है, उसको नमन करता हूँ। आपका सरल स्वभाव, उच्च विचार और समाज सेवा के लिए समर्पित। मैं आदरणीय मैं आदरणीय कुमार भवन सिंह जी को बिहार से आमंत्रित करता हूं, जो शुरू से जुड़े हैं और इस कार्यक्रम में हमेशा सहयोग किया है। अगर कुमार भवन जी तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय हमारे भारत सरकार के मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, देखिए मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, सामने दिख रहे हैं आपको। ये हमारे टीकमगढ़ में एक मंदिर है, श्री राम जानकी जी का मंदिर, वहाँ पे ये झाड़ू लगा करके, जैसा माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो है आह्वान किया है कि सभी मंदिरों में साफ सफाई करें, और साफ सफाई करने के बाद फिर हम जो छोटी दीपावली मनाएंगे, वह कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है। आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जो है, ये देखिए, जिन्होंने माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई थी, वो हमारे टीकमगढ़ के प्रोटेम स्पीकर, हमारे सांसद हैं और भारत सरकार के मंत्री हैं और बड़ी तन्मयता के साथ कार्य करते हैं। वो हमारे आदर्श हैं। चलिए, वह आदरणीय कुमार भवन जी, सादर आमंत्रित हैं आप। कुमार भवन जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय रंजना जी, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। जी, आवाज पहुंच रही है, आपका स्वागत है। आप अपना परिचय और व्यवहार कार्यक्रम में जो आपने पुरुषार्थ किया है, करते रहते हैं, उसके बारे में भी बताने का कष्ट करें। जी, मेरा परिचय, मैं रंजना किन्नीकर, महाराष्ट्र, जिला यवतमाल, पुसद से हूँ और मैं योग के साथ बहुत पहले से जुड़ी थी, मगर जब से मैं योगाहार कार्यक्रम से जुड़ी हुई, तब से मुझे योग और आहार के बारे में पूरी जानकारी मिल रही है और मुझे बहुत संतुष्ट मिल रही है कि मैं इस योगाहार कार्यक्रम से जुड़ी हुई हूँ। और बस मैं मेरा एक ही ध्येय है कि इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाना है, और बस आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जी जी, मुनीलाल ओम सर जी हैंड तक रेज आवाज है। नहीं जा रही लग रहा है। जी हैंड रेज वाले था, आप बोलें। जी ले लेते हैं हैंड रेज, जिनका आदरणीय साद वर्मा जी का हैंड रेज है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। जी, आदरणीय इस सदन की कुछ बातें थोड़ी सी छूट गई थी। इस सदन में सबसे विशिष्ट बात है कि हमें जो इस योगाहार की ऋषि बहन अगर मिली है तो वो हमारी रंजना बहन जी हैं, और वो इतने पुरुषार्थ के साथ काम करती हैं कि आज तक योगाहार कार्यक्रम में मैं जब से जुड़ा हूं, मैंने देखा है कि इस योगाहार कार्यक्रम को सुबह योग शिक्षक को बुलाने से लेके आखिरी बिंदु तक वो हमेशा रहती हैं, और इस योगाहार कार्यक्रम में वो एक ऋषि बहन है। मैं उनका कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श करता हूँ। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी। अब मैं शायद भगवान देव जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, वो शुरू के सदस्य रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, जो लगातार इस कार्यक्रम को जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से या जो ख्याति दी है, और जो पद्मश्री 25 पद्मश्री 25 पद्मश्री समाज सेवकों के द्वारा वरिष्ठ मार्गदर्शन जो मिला है, वो आदरणीय दिनेश सेमवाल जी को ने जोड़ा है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो आए और इस योगाहार कार्यक्रम में अपने परिचय के साथ अपना सुझाव और मार्गदर्शन और अपनी बात रखने का कष्ट करें। आदरणीय दिनेश सेमवाल जी। जी आदरणीय, धन्यवाद, सादर प्रणाम। और आज सुबह एक छोटे से कार्यक्रम में मैं सम्मिलित था और मैंने योगाहार की बातें वहाँ पे बताई। हालांकि वो कार्यक्रम थोड़ा
वो ब्रैकेट के अंदर था, इसलिए मैं उसे दर्शित नहीं कर पाया, न कर सकता। लेकिन हाँ, योग और आहार से मैं जब से जुड़ा हूँ, तब से मैंने एक संकल्प लिया, और वो संकल्प ये था कि जो पेस्टिसाइड, यानी जो पेस्टिसाइड से बढ़कर जो पॉइजन का जो कारोबार है, इससे संबंधित कोई भी कारोबार और किसी भी लोभ प्रलोभन में मैं नहीं पड़ूंगा। और मैंने ऐसे कुछ लोभों से अपना माया जाल तोड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि योग और आहार, जब हम अपने योग प्राणायाम के द्वारा स्वस्थ रहने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और भोजन और खेती को विषमुक्त करने की बात करते हैं, तो योग आहार का ये जो जन्म हुआ, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब और आदरणीय पवन सर, आप लोगों ने जब से ये आगे बढ़ाया, ऐसे काल में बढ़ाया कि जब प्रकृति ने संकेत दिया कि अब ये कार्य करना जरूरी है। मुझे कल परसों से एक बात थोड़ा समझ में आ रही है कि समय समय पर ऐसे लोग हुए हैं कि जिन्होंने समय की नब्ज को पकड़ कर के उस पर आगे बढ़े हैं। हालांकि संघर्ष बड़ा झेला है। जब हम यानी सनातन धर्म बड़े संकट में था, तब आदि शंकराचार्य जी हुए और उन्होंने सभी बाधाओं को काटते हुए सनातन अवलंबियों को, लोगों को इकट्ठा किया, आगे बढ़ाया। जब पुनः इस धर्म पे संकट आया, मानव जगत पर संकट आया, भारतवर्ष पर संकट आया, तो तुलसीदास जी ने अपने कर्मों के द्वारा हम सबको इकट्ठा किया और एक सूत्र में, एक मुट्ठी में बांधने की कोशिश की और हम बंधे आगे बढ़े। और आज का समय सबसे बड़ा, हमारा सब कुछ अच्छा है, हमारे मंदिर की पुनः स्थापना हो रही है, लोगों में जागृति आ रही है, लेकिन आज का समय अपने भोजन को विषमुक्त करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे बड़ा संकट दुनिया में शायद ही कोई हो, क्योंकि ये मानव पर ही नहीं, हमारे पेड़ पौधों पर भी और हमारे छोटे छोटे जंतुओं पर भी है। और इसके माध्यम से अगर हम योग और आहार के माध्यम से, शुद्ध योग शुद्ध और आहार के माध्यम से विषमुक्त अगर हम करें खुद को और इस धरती को, तो हम इस जीव जगत को बचा सकेंगे। और ये सबसे बड़ा संकल्प योगाहार का है। मैं ऐसे योगाहार अवलंबियों को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं जो लगातार इस क्रम में बने हुए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इस क्रम को और अधिक बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आपने इस कार्यक्रम को जो पहचान दी है और जो इसका विस्तार किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हम सब समाज सेवकों को, वरिष्ठ समाज सेवकों का अनुभव मिला और वो आपकी वजह से। जी, मैं आमंत्रित करता हूं कुमार भवन जी को कि वो आए और वो भी अपना परिचय के साथ इस कार्यक्रम में अपना 2 शब्द कहें। कुमार भवन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। आप अनम्यूट कर लें, म्यूट हैं अभी। चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही है तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय ओमकार नाथ जी को। ओमकार नाथ जी आए और अपना परिचय के साथ अपनी बात रखें। जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, सदन में सभी को प्रणाम। आज चर्चा चल रहा है कि जो पुराने साधक हैं, योगाहार के सदस्य हैं, अपना परिचय दें। और तो मैं ओंकार नाथ, पतंजलि किसान सेवा समिति पलामू झारखंड से हूं और एक छोटा सा किसान हूं और कोशिश करते रहता हूं कि खेती में कुछ नए हो। और जब से योगाहार से जुड़ा हूं तो इसके साथ साथ जैविक उत्पादन पर भी अब जोर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जैविक खेती हो और आगे बढ़े। और जहाँ तक जुड़ने की बात है तो हमको लग रहा है कि लिंक मुझे मिला था भारत स्वाभिमान झारखंड का, उसी में लिंक हमको मिला था कि इस तरह का कार्यक्रम चलता है। उसमें पढ़ा देखा कि इसमें प्रतिदिन लगातार देख रहे थे कि योग शिक्षक, नए योग शिक्षक जुड़ रहे हैं, नए मुख्य अतिथि आ रहे हैं। तो फिर इसमें एक बार हम ज्वाइन हुए, तो फिर जैसे ज्वाइन हुए तो देखे कि बहुत अच्छा लगा। सभी का योग कराना,
मुख्य अतिथि के अपना प्रबोधन देना, तो फिर जुड़ने लगा उससे धीरे धीरे। और फिर इसमें अब फिर हमको फिर हैबिट हो गया कि फिर हम लगातार जो जुड़ रहे हैं। शायद ही कभी थोड़ा सा व्यस्तता कभी हो जाता है, कभी इधर उधर विजिट में निकल गए तो नहीं जुड़ पाता हूँ। तो हमको लगता है कि जब से शुरुआत हुआ है, 1-2-3 महीना बीता हुआ था योगाहार कार्यक्रम का, तब से मैं भी जुड़ रहा हूँ, हमें अभी याद है। तो लगातार जुड़ते जा रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम की। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप घर बैठे बैठे सभी लोग का दर्शन हो जाता है और सभी अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिल जाता है, सभी वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन मिल जाता है। देश भर से जुड़े हुए सभी राज्यों से, सभी जिलों से बड़े अच्छे किसानों से मुलाकात हो जाता है, उनका अनुभव मिल जाता है। तो बिना घूमे हुए, बिना जाए हुए, अब ये बिना किसानी भी एक ऐसा चीज है कि बिना घूमे हुए, बिना जाने समझे हुए आप नया चीज नहीं कर सकते हैं, अच्छे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जानकारी लेना बहुत बड़ा चीज है और वो जानकारी हमारे योगाहार मंच के माध्यम से बैठे बैठे घर पर ही मिल जाता है और आप सभी लोगों से, अलग अलग सामाजिक क्षेत्र के लोगों से भी मुलाकात हो जाता है। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम है, यही हमको प्रेरित करता है कि हमको सारा जानकारी मिल जा रहा है और ये इसी तरह से कार्यक्रम बढ़ते रहे, सभी लोग देश भर से सभी लोग जुड़े और सभी लोग अपना अनुभव देवे, एक दूसरे का अनुभव शेयर करें और अपना जानकारी बढ़ाकर देश भर में जैविक क्रांति लाने का हम लोग किसान माध्यम बने, योगाहार मंच माध्यम बने। मेरा ऐसा ही कामना है कि जैविक खेती आगे बढ़े ताकि स्वस्थ हम अन्न खाएं, बीमारी से बचें और हमारा विकसित भारत का जो संकल्पना है, बिना स्वस्थ व्यक्तियों का संकल्पना को हम साकार नहीं कर सकते हैं। और इसमें इस विकसित भारत का जो सपना है, इसमें ये किसान का बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि किसान अन्न उत्पादन करता है और अगर सही अन्न उत्पादन हुआ तो हम स्वस्थ बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे तो हमारी क्षमता बढ़ेगी और हम इससे बड़ी जो योगदान चल रहा है, भागवत का कार्य हो रहा है, इसमें हम भी अपना अपना छोटा छोटा योगदान दे सकते हैं। तो निवेदन मैं भी करूंगा कि सभी लोग जुड़े और लोग सभी को जोड़े, एक विश्व मंच तैयार हो जाए, योगाहार मंच में विश्व मंच तैयार हो। आज जरूरत भी है पूरे देश में, पूरे विश्व को, कि हम शुद्ध अन्न खाएं और हम स्वस्थ रहें। जी धन्यवाद सभी को। धन्यवाद आदरणीय भाई जी। और अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय धर्मेंद्र प्रतिभा बुंदेला जी को, वो आए और अपना परिचय के साथ जो शुरू से जुड़े हुए हैं इस योगाहार कार्यक्रम से अपना परिचय दें, अपनी बात रखें। ओम सर, मैं नहीं जुड़ पाया। ओम जी मैं बुला लेता हूं आपको। आदरणीय धर्मेंद्र प्रतिभा राजा बुंदेला जी, आवाज पहुंच रही है जी? आदरणीय कुमार बबन जी। ओम, मैं कुमार बबन सिंह बिहार से, रोहतास से बोल रहा हूं। मैं पतंजलि बीएसटी का प्रभारी हूं और मैं ऑर्गेनिक ट्रेनर भी रहा हूं और मैं 2006 से पतंजलि से जुड़ा हूं और मैं पतंजलि से मेरा कैसा लगा हुआ ये मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन जब भी वहाँ कुछ होता है तो मेरा वहाँ झुकाव हो जाता है। आज तक मैं उन पतंजलि से आज तक जुड़ा हूँ और इस मंच के माध्यम से जिन्होंने कोरोना काल में इस योगाहार मंच का जिन्होंने नींव रखा, मुनीलाल जी हमारे सीएम पवन सर के सहयोग से ये जो आज जो कोरोना काल से आज तक जो अनवरत कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए बहन रंजना जी जो नित दिन चीफ गेस्ट और योग टीचर का चयन करती हैं, इस महानुभावों के लिए मैं तन मन और धन से सहयोग और प्रणाम और नमन वंदन करता हूँ। इसके परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य महाराज स्वामी जी का जो मार्गदर्शन रहा कि हम सभी को एक मंच पर लाने का प्रयास किए और हम लोग नित दिन योगाहार मंच से जुड़कर विभिन्न समस्याओं के, विभिन्न सामाजिक विचारों अपना सुझाव रखते हैं। एक मानो जो आज हम कैंसर से ग्रसित होते जा रहे हैं, नाना प्रकार के व्याधियों से हम ग्रसित होते जा रहे हैं, उससे मुक्ति दिलाने के एक लिए मात्र साधन है योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के साथ साथ आहार। जो हमारा मंच है योगाहार मंच, इस मंच के माध्यम से जो हम योग आहार के बारे में परिकल्पना करते हैं, सुझाव देते हैं, नए नए चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, वैज्ञानिकों को बुलाते हैं,
ताकि जो भारत जो एक केमिकल कृषि से जूझ रहा है उससे मुक्ति दिलाने के लिए हम विश्व मुक्त कृषि के बारे में जो परिकल्पना कर रहे हैं, हम जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो अपने अहम भूमिका ये भारत के विश्व मनाने में है। जब भारत आगे आजाद था, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लोगों ने आदरणीय कुमार भवन जी, मैं क्षमा चाहूंगा चूंकि समय हो रहा है। आप तो मैं तो इतना अथाह सागर है और अनुभव है आपका, परम पूज्य स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं पतंजलि पीठ में रह करके, तो आपके पास तो बहुत ज्ञान है और चूंकि समय की एक मर्यादा है। और आगे मैं ओमकार नाथ जी का हैंड रीच है, इसके बाद में समापन करूंगा। जो रह गए सदस्य हैं मैं उनको बाद में जो है कल भी मौका अनुमति लूंगा सदन की, तो फिर सुन लेंगे। आदरणीय जी ओमकार नाथ जी, आपका कोई विशेष बात? आप जी जी, थोड़ा सा छूट गया था, मेरा भी एक चीज छूट गया था, धन्यवाद देने के लिए। ऐसे तो सभी लोग बहुत पुरुषार्थ, सभी लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, पवन सर, मुनिलाल भैया, सभी लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन पुनः रंजना दीदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत पुरुषार्थ कर रही हैं, वो थोड़ा सा हटके हैं। सबको आना, सबको जोड़ना कार्यक्रम में, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ का काम है। तो रंजना दीदी को पुनः मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका पुरुषार्थ अविस्मरणीय है, वो बहुत ही वर्णन करने लायक नहीं है। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय ओमकार नाथ जी। और जैसा कि सदन ने कहा है, जी रंजना जी जो कार्य कर रही हैं, निश्चित कार्य की तारीफ होती है और होना भी चाहिए। और हमारे जो पुराने शुरू में जुड़े रहे हमारे साथीगण हैं, भाई बहन हैं, उनको हमने आमंत्रित कर पाए। बाकी से सभी जो भाई बहन जुड़े हैं उनका हम चूँकि समय हो गया है, तो अगले दिन हम इनको आप लोगों को सुनेंगे। और हमारे पूर्व में जैसे रवि आदित्य जी हैं, भुवनेश्वर राय जी हैं और कई हमारे साथी जो जुड़े रहे थे शुरू से, उन्होंने मार्गदर्शन दिया, रावत जी और कई लोग, अभी शर्मा जी नहीं दिख रहे हैं। ऐसे कई साथी जो हमारे सेवा कार्यक्रम में किसी न किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, जिनके कारण नहीं जुड़े हैं आज, लेकिन उनका सबका जो है इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग रहा है शुरू से। और आज जो उपस्थित हैं सदन में भाई बहन, उनका सबका आभार ज्ञापित करते हैं और आज की कार्यक्रम का यहीं समापन करते हैं। कल सुबह 5:30 बजे पुनः मिलेंगे। जब तक के लिए सबको शायदवाद, सबको धन्यवाद। और मैं चाहूँगा अगर दिनेश जी सबका आभार ज्ञापित कर सके तो आपका आमंत्रित है। मैं चूँकि अब कर रहा हूँ, मैं एक कार्यक्रम में हूँ और माननीय केंद्रीय भारत सरकार के मंत्री जी के साथ एक कार्यक्रम में जी सफाई कर रहा हूँ। जी आदरणीय, बहुत ही सुंदर। इधर खेतों से और भोजन से भविष्य की सफाई और उसी तरह से हमारे आंगन से जो आवश्यक सफाई है वो हो रही है, इसलिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और साथ में रंजना बहन जी जो लगातार निरंतर इस कार्य को व्यवस्थित कर रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो इस कार्यक्रम की आज के भी बहुत अंत में जुड़ा हूं और कुछ सदस्यों को सुन पाया हूं, लेकिन जिन भी सदस्यों ने अपनी बात रखी है, जिन्होंने सुनी है और जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया है, मैं उनको धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। और अभी कुछ हैंड रेज